कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ भी होता है परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहो अपने पड़ोसी से, जो कुछ भी होता है परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। ये पड़ोसी ने नहीं सुना, दूसरे पड़ोसी से कहो, पीछे मुड़ के कहो, जो कुछ भी होता है परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते प्रभु, इस वचन के लिए मैं धन्यवाद देती प्रभु जी, जो हमसे बातें करने जा रहे हैं वो सुनने के लिए हमारी सहायता कर, समझने वाला हृदय के लिए प्रभु, तेरे उपकारों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जो कुछ भी मेरे जीवन में होता है वो तेरी महिमा के लिए होता है, ये मैं जान पाऊँ, ऐसा अनुग्रह तो कर प्रभु जी। आशीषित किया से धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते इसमें ग्रहण कर पिता, आमीन। बैठ सकते हैं। जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है, ये आपको बाहर होना चाहिए जाते जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। कि जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। सब परमेश्वर की महिमा के लिए, सारी बातें परमेश्वर जानता है कि वो क्या कर रहा है और वो कैसे करना है, और वो जानता है सारी बातों को। हालेलुया। वो जो कुछ भी कर रहा है या जैसे भी कर रहा है, उससे उसका आपसे उससे कोई मतलब नहीं है। उसका एक ही बात से मतलब है कि उसे महिमा मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम सोचते कि ये मेरे बारे में है, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। इसमें इस अनुभव से जो बातें जो होती हैं हमारे जीवन में, इसे कुछ अनुभव हम लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं, कुछ बातों का आशीष हमें मिलता है, लेकिन महिमा सिर्फ परमेश्वर की होती है। हालेलुया। हमारा फायदा होता है लेकिन परमेश्वर की महिमा होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें गवाहियाँ मिलती है लेकिन परमेश्वर को महिमा मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए कई बार जब हम अपनी योजना, जैसे आज हमने सुना, हम अपनी योजना या अपनी सहारा, अपनी बातों का सहारा लेते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं और भटक सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। भटक सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की योजना में अपने आप को छोड़ देते हैं तो परमेश्वर वहाँ पे महिमा लेगा। हालेलुया। हम आइडिया लगाएंगे तो परमेश्वर हट जाता है, लेकिन जब हम विलीन हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं, तब वो महिमा लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको, पौलुस को अंधा कर दिया और फिर खुद को प्रकट कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर के मार्ग आप नहीं समझ सकते, प्रभु के मार्ग हम नहीं समझ सकते। वो हमें, वो अंत को शुरू से जानने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अंधा करके खुद को प्रकट करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो विधवा से जो उसका थोड़ा सा तो वो ले लेता है और उसी बहुतायत से आशीष करने वाला परमेश्वर है। उसके मार्गों को हम नहीं समझ सकते, हमारे लिए ये कठिन होता है। ये कैसा परमेश्वर है, ये ऐसा क्यों कहता है, ये ऐसा क्यों करता है, आप और मैं नहीं समझ सकते हैं, लेकिन इसमें महिमा छुपी है। हालेलुया। इसमें महिमा छुपी है, और इसलिए वो जब आप उस पर विश्वास करते हो तभी आप उसकी महिमा को देख सकते हैं। विश्वास के द्वारा ही हम देख सकते हैं, क्योंकि हम क्या विश्वास से देखते हैं, चलते हैं, नजर से देखते हुए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास के द्वारा अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मूसा इज़राइल लोगों को लेकर जा रहा था, लाल समंदर के पार लेकर जा रहा था, डरे हुए इज़राइल लोग सूखे भूमि से निकल गए। प्रेज़ द लॉर्ड। स्थिति क्या थी, लाल समंदर आगे, फिरौन की सेना पीछे, लेकिन डरे हुए, घबराए हुए ये लोग लाल समंदर से पार हो गए और बड़े जोश से निकले हुए फिरौन की सेना लाल समंदर में डूब गए। हालेलुया। और परमेश्वर ने महिमा ली। हालेलुया। अद्भुत करने वाला हमारा परमेश्वर है। दानियल को जब उसने परमेश्वर की स्तुति करना कंटिन्यू रखा, तो राजा ने जो नियम बनाया था उसके अनुसार दानियल को कहाँ पे तो फेंका, सिंह की गुफा में। ऐसा लिखा है कि ये सिंह बहुत दिनों के भूखे थे। ये भूखे सिंह जब डैनियल को फेंका, अचानक वेज बन गए।
हालेलुया, डाइट किया। उन्होंने दानियल को फाड़ कर खाना चाहिए था, लेकिन वो शांत बैठे रहे। हालेलुया। और दूसरे दिन दानियल को जब राजा ने बाहर निकाला, परमेश्वर ने महिमा ली। हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा लेना जानता है। हालेलुया। यरीहो की दीवार के चारों तरफ यहोशू को कहा कि चलते रहे, सिर्फ चलना है, चुपचाप कुछ नहीं कहना है, सिर्फ चलना है, सिर्फ चलना है। कितने दिन? 6 दिन एक बार, और 7वें दिन 7 बार, और 7वीं बार शोर करना है। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। दिमाग मत लड़ाओ, आज्ञा पालन करो। दिमाग मत लड़ाओ, विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। मैं अकेले उत्साहित हो रही, आप भी उत्साहित हो रही इसको सुन के। और विश्वास से यहोशू सारे इजरायलियों को लेकर चल रहा है। अब सोचो, इजराइल लोग सोच रहे कि ये दिमाग खराब हुआ हमारे लीडर का, क्या कर रहे हैं, क्या करवा रहे हैं उनसे, लेकिन आधीन होकर चल रहे हैं। रिजल्ट यरीहो जैसी दीवार टूटने, बुलडोजर नहीं है, डायनामाइट नहीं है, कुछ नहीं है। परमेश्वर ने कहा, वैसे किया, और यरीहो की दीवार गिर गई और परमेश्वर ने महिमा ली। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर के महिमा के लिए होता है। कहो फिर एक बार, जो कुछ भी होता है परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। हालेलुया। आपके जीवन में जो कुछ भी आज हो रहा है, परमेश्वर की महिमा के लिए हो रहा है। आपको दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ? आपको देखकर चलने के लिए किसने कहा है? आपको विश्वास से चलने के लिए कहा है। हालेलुया। विश्वास से चलो, तब महिमा दिखेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। पौल और साइलस को अगर हम देखें नए नियम में, पौलुस और सिलास बंदी गृह में, कोई भी चांस नहीं था निकलने का, कोई इन्फ्लुएंस नहीं, कोई पहचान नहीं कि मुझे निकाल पाए। हालेलुया। बंधे हुए, लहूलुहान हुए, बदन में सूजन होगी, मार खाए हुए लोग, हालेलुया, बीच रात को स्तुति करने लगे, दोनों धन्यवाद देने लगे। आजू बाजू में कोई विश्वासी लोग नहीं थे, कलीसिया में बैठे नहीं थे। हालेलुया। अगर आप मुझे जवाब नहीं दोगे तो मैं खुद को जवाब दूंगी और प्रभु को धन्यवाद देती जाऊंगी। हालेलुया। क्योंकि इसमें महिमा है प्रियो। हालेलुया। जस्ट बिकॉज यू कांट सी इट doesn't mean it's not there. Just because you can't see God doesn't mean he's absent. परमेश्वर को आप देख नहीं सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ पर है। हालेलुया। और अपनी महिमा लेने के लिए यहाँ पर है। हालेलुया। और उन्होंने आराधना की, स्तुति की, धन्यवाद दी, इतना आनंदित हुए कि उसके साथ सारा बंदीगृह में आनंदित हुआ। वो हिलने लगा, डोलने लगा। हालेलुया। उसकी बुनियाद हिलने लगी और सारे बंदी वालों की चेन, जंजीरें टूट गई। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे लोग आज़ाद हो गए, सारे बंधन टूट गए, और वो जो जेलर था उसका, उसके परिवार का उद्धार हुआ, और परमेश्वर ने महिमा ली। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु को ताली बजाए धन्यवाद देंगे कि हर स्थिति में, हर स्थिति में वो महिमा ले सकता है। आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे कोई महिमा नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताने के लिए आज खड़ी हूँ कि हर स्थिति में महिमा है। हर स्थिति में महिमा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जब यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया, कीले ठोके, पसली में भाला मारा, कांटों का ताज रखा और सलीब में लटकने के लिए रखा। हालेलुया। आपको पता है पुराने दिनों में शुरू में उस शुक्रवार के दिन को ब्लैक फ्राइडे कहते थे। ब्लैक फ्राइडे। और ये महिमा में दिख नहीं रहा था, उसमें कोई महिमा नहीं दिख रही थी, उसमें हार दिख रही थी। अब खत्म सब, क्योंकि वो मर चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन 3 दिन बाद, हालेलुया, 3 दिन बाद वो ब्लैक फ्राइडे जो पहले कहा जाता था, अब उसे गुड फ्राइडे कहा जाता है। हालेलुया। और यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए और परमेश्वर ने महिमा ली। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर आपका मेरा परमेश्वर है, हर स्थिति में महिमा ले सकता है। आप स्थिति को देख रहे हो इसलिए फंसते हो, आप परमेश्वर को देखो तो महिमा दिखाई देगी। हालेलुया। दानियल ने परमेश्वर को देखा, उसे महिमा दिखाई दी। मूसा ने परमेश्वर को देखा,
उसने महिमा देखी परमेश्वर की। हालेलुया। आपके लिए भी वही, परमेश्वर बदलता नहीं। क्या परमेश्वर बदलता है? क्या परमेश्वर कोई मनुष्य है कि आज कुछ कहे और कल पलट जाए? परमेश्वर बदलता नहीं प्रियो, चख कर देखो, वो अपनी महिमा लेता ही है। इस दौरान वो आपको उसमें से जाने देता है, लेकिन ये आपके बारे में इसमें कुछ है नहीं, ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। आप रोओगे, आप दुखी होगे, आप नाराज होगे, आप परेशान होगे, गुस्सा होगे, ठीक है, लेकिन महिमा परमेश्वर लेगा। हालेलुया। इसमें से जाने देगा, तुम्हें भी निकालेगा और महिमा भी लेगा। आपको उसमें छोड़ेगा नहीं उस स्थिति में। हालेलुया। और यहाँ पे तीसरी आयत में ऐसे लिखा है, सो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति कर रखता है वो बीमार है। ये बहनें जानती थी कि यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। ये बात यहाँ पे ओपन होती है कि वो कहती है कि जिससे तू प्रेम रखता है वो बीमार है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात, पहली बात कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। हालेलुया। जिससे वो प्रेम रखता है वो बीमार है, वो बीमार है। और यहाँ पे आगे वो कहते हैं, 5वें आयत में फिर से यहाँ पे लिखा है, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। हालेलुया। कोई भी बात जब 2 बार आती है तो वह एक कन्फर्मेशन होती है, वचन में कन्फर्मेशन है। और इस अध्याय में 2 बार ये कहा गया कि यीशु मसीह उनसे प्यार रखता था। देखो, ये बहनें भी जानती थी कि यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है। आप जानते हो यीशु मसीह आपसे प्यार करता है? क्या आप जानते हो? लगता नहीं, आप जानते हो। क्या आप जानते हो यीशु मसीह आपसे प्यार करता है? परमेश्वर के लिए अगर आपके अंदर प्यार है तो क्यों नहीं उमड़ता, क्यों शर्माते हो? जिसने आपके लिए सब कुछ किया, उससे अपना प्यार दिखाने में क्यों हिचकिचाते हो? हालेलुया। जो आपके लिए सलीब पर 3 घंटे तक टंगा रहा, उसको प्यार दिखाने में क्यों हिचकिचाते हो? हालेलुया। जो आपके लिए शर्मिंदा हुआ, उसे अपना प्यार जाहिर करने में क्यों पीछे हटते हो? प्रियो को आपसे प्यार करता है, इट इज हिज लव। वो प्यार के कारण सलीब पे वो टंगा रहा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहते हैं कि यीशु मसीह इन तीनों से प्यार करता है, मार्था, मरिया और प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए प्यार करता है। फिर भी 4th आयत में लिखा है, ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और 6ठी आयत में ऐसा लिखा है, जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। वहाँ पे कोविड सिचुएशन नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपको मालूम होता है कि आपकी माँ बीमार है या आपका भाई बीमार है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या है? अभी फ़ोन है तो फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन उस ज़माने में क्या करते थे? फटाक से जाते थे, मिलते थे, क्या हेल्प कर सकते, कुछ खाना बना दो, कुछ कपड़े धोना है तो कर दो, कुछ घर साफ सफाई करो, कुछ दवा दो, जल्दी से जाकर हम लोग ये हेल्प करने का ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। यीशु मसीह लाजर से प्यार कर रहा है, मरियम से प्यार कर रहा है, मार्था से प्यार करता है, ये कंफर्म है। फिर भी सुनने के बाद 2 दिन और वहीं पे रुक जाता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपकी प्रार्थना का जवाब में देरी हो रही है तो परमेश्वर के प्यार पे शक मत करो। हालेलुया। क्योंकि वहाँ पे महिमा छुपी है, क्योंकि उससे पहले ही कह दिया 4th आयत में कि ये परमेश्वर के महिमा के लिए है। ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है और पुत्र की भी महिमा के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप हैं अगर लॉस समय और आखिर में वो सोचता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन बीत चुके हैं। उसे पता था लाजर की स्थिति क्या है, उसे सब पता है। यीशु मसीह को सब पता है, वो सब जानता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है आपके और मेरे बारे में। आप उससे छुप नहीं सकते, मैं उससे छुप नहीं सकती हूँ। हालेलुया। कोशिश करके देखो, आदम ने कोशिश की, प्रेज़ द लॉर्ड, छुप नहीं पाया। परमेश्वर ने ऐसे दिखाया कि तू कहाँ है, जैसे कि उसे पता नहीं वो कहाँ है।
वो ढूंढते हुए आता है और हमें फिर एक बार अपने पास ले लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने देखा, यीशु मसीह को पता था कि सिचुएशन क्या है, फिर भी वो वहाँ पे आगे हम देखें 15वें आयत में, पूरा अध्याय आप घर पे जाके पढ़े। 15वें आयत में वो कहता है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ न था जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। उसके पहले वो कहते हैं कि अब लाजर सो रहा है, आए हम उसे जाकर जगाएं। चले कहते अगर सो रहा है तो जाग जाएगा, हमने क्यों यहाँ से वहाँ जाना है, दूसरे गांव में जाके जगाना है। फिर उनसे साफ साफ कहता है, देखो स्वर्गीय भाषा में मृत्यु को सोना कहते हैं, नींद कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब जो व्यक्ति सोता है ना वो जागता है ना। सो जाते बच्चे सो रहे होते हैं तो उनको सोने देते हैं, उनको जगाते नहीं, रोते नहीं, बैठते, क्योंकि हमें पता है अभी थोड़े एक घंटे के बाद वो उठ के हमें रुलाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्गीय भाषा में मृत्यु को नींद कहा गया है। ओके, पॉजिटिव स्लीपिंग, सो रहा है। और यीशु ने कहा कि वो सो रहा है, चेले कुछ समझ नहीं पाए और फिर उन्होंने 14वें में कहा कि लाजर मर चुका है, आओ हम जाकर उसे उठाएं। लेकिन वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ। किसी की मृत्यु से कोई आनंदित कैसे हो सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। आपने पूछा है कभी सवाल, किसी की मृत्यु से हम आनंदित होते हैं? नहीं होते। लेकिन ये कहते हैं मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ न था जिससे कि तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम वहाँ पे जाए। हालेलुया। प्रभु आनंदित हो रहा है कि स्थिति बिगड़ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारी स्थिति बिगड़ती है तो प्रभु किस लिए आनंदित हुआ है? क्योंकि वो जानता है कि इसमें महिमा छिपी है। जब तक वो बिगड़ती नहीं है तब तक महिमा आप देख नहीं सकते। जब तक मृत्यु नहीं हुई तब तक पुनरुत्थान नहीं हुआ। पुनरुत्थान के पहले मृत्यु बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए वो वहाँ पर गया और कहा कि चलो हम परमेश्वर को कुछ महिमा दें, आइए हम लाजर के पास चले जाएं। हालेलुया। और विश्वासु लोग जब हम किसी स्थिति से गुजरते हैं, जब हम किसी हालत से गुजरते हैं, मानसिक रीति से, पारिवारिक तनाव, जॉब पे प्रॉब्लम, अब जान लो हालेलुया कि परमेश्वर की महिमा इसमें छिपी है। एक मिनट के लिए भी आप ये भूलना नहीं। कठिन होगा लेकिन महिमा है। हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए सारी बातें संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करके जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे वो चेलों को एक नए लेवल का विश्वास दिखा रहा था कि लाजर मर चुका है, चलो वहाँ पे जाए। हालेलुया। हमारे सारे सवालों में, हमारे सारे संघर्षों में भी हम परमेश्वर महिमा दिखाने जा रहा है और ये बहुत निकट है। जितना कठिन होता है उतना जान लो। इसलिए मैंने कहा कि परिवार में जो एक के पीछे एक बातें होने लगी है, जिससे लोग भी बातें कर रहे हैं, रिश्तेदार भी बातें कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है इनके फैमिली में। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे में मैं प्रभु मुझसे कहने लगा कि इसमें महिमा छिपी है और वो महिमा क्या है मैं देख नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ हालेलुया, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो कहता है वो करता है। वो वादा निभाने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ये बहनें जो थी प्रभु पे विश्वास कर रहे थे, वो उसमें विश्वास करने वाले थे दोनों, इसलिए उन्होंने उनको बुलाया, यीशु मसीह को बुलवाया। उन्होंने मैसेज भेजा किसे? यीशु को। यहाँ नहीं दौड़े, उन्होंने बराबर चैनल पे गए थे। वो जानते थे अगर कोई कर सकता तो यीशु कर सकता है। विश्वासु थे, फिर भी देरी की यीशु मसीह ने। हालेलुया। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? क्या यहाँ पे ऐसा कोई है जो एक सिचुएशन में से जा रहे हैं? मानसिक सिचुएशन हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। विश्वासु बहनें, मार्था और मरिया विश्वास करने वाली बहनें थी। उन्होंने यीशु को पुकारा, यहाँ ने दौड़ी यीशु को पुकारा, लेकिन फिर भी लाजर मर गया क्योंकि यीशु मसीह ने आने में देरी की। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ तो मरना ज़रूरी है। महिमा होने से पहले मृत्यु की ज़रूरी है। मैंने अभी कहा महिमा से पहले मृत्यु ज़रूरी है। हालेलुया। सारी समस्याओं के दौरान भी उन्होंने यीशु मसीह के लिए वो रुके रहे और यीशु मसीह नहीं पहुँचे और लाजर मर गया। हम विश्वास करते हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर बात हमारे मन के हिसाब से हो। कई बार बातें हमारे मन के विरोध में होती हैं,
हालेलुया। कई बार बातें हमारे मन के विरुद्ध में इसलिए होती है ताकि हमारे अंदर कुछ बातें हैं जिसको मरना जरूरी है। हालेलुया। तो फिर महिमा होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और इनके लिए इनको उस दुख का सामना करना पड़ा, दोनों बहनों को इस दुख का सामना करना पड़ा। एक ही भाई बड़े लाड प्यार से उसको संभाल रहे होंगे, है ना। बेटा मतलब वैसे भी उनको ज़्यादा ध्यान मिलता है, लड़का है और ध्यान मिलता ही नहीं। उसमें दो बहनों का एक ही भाई, और ज़्यादा लाड़ प्यार मिलता होगा। और ऐसे में वो बीमार है तो उन लोग फटाफट यीशु मसीह को मैसेज भेजे, यीशु मसीह नहीं आ रहे और लाजर मर गए। क्या स्थिति हुआ होगा, उनके विश्वास की स्थिति क्या हुई होगी। हालेलुया। मैं अनुभव से कुछ बातें बोल रही हूँ, मैं इधर से उधर से सुन के या किसी और की नहीं, मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ कि जब स्थिति में से गुजरते हैं, मैं गुजर रही हूँ, मेरी अलग है आपकी अलग है। मैं नहीं करूँगी आपकी कुछ भी नहीं, मेरी बहुत बड़ी स्थिति है, ऐसा मैं नहीं बोल रही। लेकिन हर एक के लिए अपनी अपनी स्थिति बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उसमें से गुजरना पड़ता है, उस स्थिति में से जाना पड़ता है। मार्था और मरियम उस स्थिति में से गए, मृत्यु की हालत में से गए। हालेलुया। यीशु का देर से आना उसकी महिमा के लिए था। हालेलुया। ये प्लान्ड था, ये योजना में था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसने पहले ही कहा कि वो मरा, ये परमेश्वर की योजना में, ये महिमा के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और हम हमेशा परमेश्वर को हमारी मर्जी के अनुसार उत्तर दे, जवाब दे, हमारे मर्जी के अनुसार काम कर, इस पर जोर देते हैं, क्योंकि हमारा सब कुछ सॉर्टेड है, सब कुछ प्लान्ड है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रभु प्लीज़ ऐसा 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 होने दे मेरे लाइफ में। और हम परमेश्वर की महिमा को नहीं देख रहे, अपनी योजना को देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और योजना हमारी समझ का सहारा लेकर जो हम बनाते हैं उसमें हम फंसते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, ये यहाँ पे प्रूव्ड है। यीशु मसीह उनसे प्यार करता था, यीशु मसीह ने उनसे प्यार किया। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। इसलिए इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आप जा रहे हो, जान लो कि महिमा दिखाई देने पर है। हालेलुया। महिमा दिखाई देने पर है। और वहाँ पर जब यीशु मसीह आए, वो मार्था और मरिया का जो विश्वास है उसे पक्का करना चाहता था, स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर यीशु मसीह ने देरी की आने के लिए। और जब वो वहाँ पर आया तो 21वीं आयत में ऐसा लिखा है, 21वीं आयत में मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। ये किस चीज़ का प्रूफ है कि वो विश्वास कर रहे थे। वो इतना विश्वास था उसे कि अगर यीशु मसीह यहाँ पे होता तो बिल्कुल नहीं मरता मेरा भाई, उसे गारंटी थी। हालेलुया। वो यीशु मसीह को दैहिक रूप से वहाँ पे हाजिर देखना चाहती थी, उसके भाई के चंगाई के लिए या उसके भाई के चंगाई के लिए। ये बात उसने कबूल की, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और यही बात मरिया ने भी, मतलब मार्था ने भी कहा, मरियम ने भी कहा 32वीं आयत में सेम बात। जब मरियम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु था तो उसे देखते ही उसके पाँव पर गिर कर कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। हालेलुया। प्रियो, ये हमारे लिए वचन है, विश्वासियों के लिए, जो विश्वास कर रहे हैं कि ये प्रभु कर सकता है। अगर कोई कर सकता है तो यीशु कर सकता है। ये विश्वास करने वाले लोगों के लिए फिर भी उन्हें इस स्थिति में से जाने दिए, क्योंकि उसमें परमेश्वर की महिमा छिपी थी। हालेलुया। वो देख नहीं पाए, वो दुख में से गुजर रहे हैं, वो रो रहे हैं, उनका इकलौता भाई चला गया, लेकिन वहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह ने उन्हें उसमें से जाने दिया। हालेलुया। हालेलुया। और 30वीं आयत में देखते कि यीशु मसीह जो है गांव के बाहर तो गांव में प्रवेश भी नहीं, गांव के बाहर ही था, और वहीं से वो सोच रहे हैं और उनके बारे में बात कर रहे हैं, गांव के बाहर रहते हुए। और मार्था ने जब देखा कि सुना कि यीशु मसीह आए तो वचन में कहे, अगर आप पूरा अध्याय पढ़ो तो उसमें आपको दिखाई देगा कि मार्था दौड़ कर गई यीशु के पास और फिर उसने कहा कि अगर तुम होते
तो मेरा भाई नहीं मरता। हालेलुया। कई बार यीशु मसीह हमारी स्थिति तक नहीं आता है तो वो हमें ये सिखाते कि आप मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। मैं ये कर सकता हूँ बट आप आ जाओ। भले विश्वास कर रहे हो फिर भी एक और कदम बढ़ाओ, क्योंकि एक अगला लेवल परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। जिस लेवल में आज आप विश्वास कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि वो आखिरी है, आप पहुंच चुके हो, टॉप में पहुंच गए? नहीं। हर स्थिति में, हर समस्या में, हर सिचुएशन में एक नया लेवल में हम चले जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो लेकर जाता है, वो हमें महिमा से महिमा तक और महिमा से महिमा तक लेकर जाना परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो आशीष करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपने अपने किसी को खोया है या किसी चीज़ को खोई है तो आप जान लो कि यीशु मसीह ही कैन रिस्टोर इट। वो पुनः स्थापित कर सकते हैं, आपके आनंद को पुनः स्थापित कर सकते हैं, आपके प्यार को पुनः स्थापित कर सकता है। हालेलुया। आपके जॉब को पुनः स्थापित कर सकता है, आपके सारी अविश्वास को फिर एक बार विश्वास में ला सकता है। हालेलुया। फिर समस्याएं जो हर एक के ऊपर आती है, आप चाहे यंग बिलीवर हो या ओल्ड बिलीवर हो या अनबिलीवर हो, हर एक के ऊपर समस्या आती है, लेकिन जो विश्वास करता है वो परमेश्वर की महिमा को देख सकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने उनसे पूछा कि उसे कहाँ रखा है। यीशु मसीह पूछ रहा है कि उसे कहाँ रखा है। किसे? लाजरस को कहाँ रखा है। यीशु मसीह को नहीं पता था लाजरस को कहाँ रखा है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, जिसने हर एक चीज़ को अपनी अपनी जगह पर रखा है, वो नहीं जानता लाजरस कहाँ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने पहाड़ों को अपनी जगह पे रखा है, समंदर को एक जगह पे आज्ञा दी कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है, जितने सितारों को वहाँ पे रखा है। हालेलुया। वो नहीं जानता कि लाजरस को कहाँ रखा है। वो जानता था, लेकिन वो चाहता था कि वो उसे लेकर जाए वहाँ पे, ताकि वो उसे दिखाए कि जहाँ पे लाजरस मर गया, वहाँ पे जिसे जहाँ उसे गाड़ा है, वहाँ पे उन्होंने सिर्फ लाजरस को नहीं गाड़ा, लेकिन वहाँ पे उन्होंने अपने विश्वास को भी गाड़ दिया। हालेलुया। क्योंकि लाजरस मर गया, उनका विश्वास भी मर गया, विश्वास टूट गया। और यीशु मसीह उन्हें लाजरस को कहाँ गाड़ा है वो दिखाओ ये नहीं कह रहा था, लेकिन तुमने तुम्हारे विश्वास को कहाँ गाड़ा है वो देखो। हालेलुया। ये दिखाने के लिए वो वहाँ पे लेकर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार जब मन के हिसाब से बातें नहीं होती है तो हमारा विश्वास को वहीं पे गाड़ देते कि कोई फायदा नहीं। हालेलुया। जब देखते हो किसी को कि बहुत नाराज, निराशा में, दुखी ऐसे बैठे हैं, तो आप जान सकते हो कि ये इसने अपने विश्वास को कहीं पे गाड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और कलीसिया में ऐसे भी लोग मैं देखती हूँ जो जिसके पास कुछ भी नहीं होगा, घर पे खाने के लिए ढंग का नहीं होगा, हाथ में पैसे ढंग के नहीं होंगे, समस्याएं घर पे, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते तो नाचते हुए कूदते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हालेलुया। कि उन्होंने सब कुछ खोया लेकिन विश्वास को नहीं खोया। हालेलुया। सब कुछ खोया चलेगा, विश्वास को नहीं खोना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो मैं अपने विश्वास को नहीं गाड़ूंगी। यस, विश्वास को नहीं गाड़ना है प्रिय, विश्वास को बनाए रखना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर वहाँ पे अपनी महिमा लेने वाला परमेश्वर है। उसने कहा कि दिखाओ मुझे लाजरस कहाँ है। थैंक यू जीसस। विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। अगर विश्वास खत्म हो गया तो हमारा जीवन खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसे कभी मत खोना, चाहे स्थिति कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे हालत कुछ भी क्यों ना हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यशायाह 40 में 31 में लिखा है, आइज़ाया 40:31 में, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो अब नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, और वे चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। विश्वास करने वाले के साथ में होता है। और Psalms 27 जो हमने लास्ट संडे को पढ़ा, भजन संहिता 27:14 में लिखा है, यहोवा की बाट जोता रहे। हालेलुया। हिया मन और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। हालेलुया। सिचुएशन को तुम पर जय पाने कभी मत देना।
वस्तु स्थिति है, दीज आर द फैक्ट्स, ये सच है, ये दिख रहा है। मृत्यु ये रियल था, दिख रहा है, मौत हो गई है, ये वस्तु स्थिति है। लेकिन विश्वास और वस्तु स्थिति को अगर साथ में रखोगे तो हमेशा विश्वास जीतता है। हालेलुया, विश्वास हमेशा जीतेगा। क्या अपने पड़ोसी से विश्वास हमेशा जीतेगा? हालेलुया, हमेशा। आप जान लो इस बात को, आपकी स्थिति जो भी है आपसे बढ़कर कोई नहीं जानता होगा, लेकिन जान लो कि विश्वास करो, हालेलुया, हियाव बांधो, यहोवा की ही बाट जोता रहे तो तुम जय पाओगे। हालेलुया, विश्वास हमेशा जीतता है। चाहे आप सब कुछ छोड़ो, विश्वास को मत छोड़ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वही हमारी इकोनॉमी है, स्वर्ग की इकोनॉमी है, स्वर्ग की करेंसी है। प्रेज द लॉर्ड, स्वर्ग की करेंसी क्या है? विश्वास। हमारे पैसे लेके हम स्वर्ग में एंट्री नहीं कर सकते, हमारी पहचान लेकर हम एंट्री नहीं कर सकते, हमारी सेवकाई लेकर हम नहीं एंट्री कर सकते, विश्वास लेकर हम एंट्री कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वस्तु स्थिति के कारण हम निराश हो सकते हैं। मैं निराश हो गई थी क्योंकि सिचुएशन ऐसा था। आपने कुछ पिक्चर्स देखे जहाँ पे पास्टर ऐसे लग रहे कि कोई किसी अलग ही दुनिया से आए, आंखें कहीं और उनको मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रहा, एक आवाज़ नहीं निकल रहा था मुंह से। वो क्या बोल रहे हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो एक उंगली भी हिलाए तो हम नाचते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हमने वो पिक्चर्स देखे तो मैं और जेसन, मैं आँख में आंसू आए क्योंकि हम लोग दोनों कंटिन्यूस उनके साथ थे और हम दोनों मिलकर देख रहे थे, इसलिए हम लोग को पूरा याद आया। वस्तु स्थिति भयानक थी, वस्तु स्थिति भयानक थी। मैं बहुत रो रही थी। ये मेरा, इट इज़ बीइंग ह्यूमन, ये मैं मनुष्य हूँ। इसका प्रमाण यीशु मसीह रोया जब उसने सुना लाजरस मरा और उसे पता है इसमें महिमा है, फिर भी वो टाइम पे वो इमोशनल हो गया उनकी बहनों का दुख देख के। मैं रोती थी और कई बार मैंने पंकज और छोटू के सामने रो रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं रो रही हूँ तो ये बच्चे कैसे विश्वास कर पाएंगे, सोचेंगे कि सिस्टर खुद ही विश्वास नहीं कर रही है तो हम कैसे करें। वो टाइम पे ये भी सोच रही हूँ कि कहीं पे ऐसा ना हो कि ये भी अपनी स्थिति में हार मान जाए, क्योंकि मैं हार नहीं मान रही हूँ लेकिन मैं उसे ले भी नहीं पा रही थी। हालेलुया, उस स्थिति का सामना भी नहीं कर पा रही थी। हार नहीं रही हूँ लेकिन वो जो सच्चाई देख रही थी वो मुझे, इट वॉज टॉर्चरस, भयानक थी। हालेलुया, लेकिन विश्वास हमेशा जीतता है। विश्वास हमेशा जीतता है, प्रार्थना हमेशा जीतता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जवाब देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम और सारा, 100 साल का अब्राहम, 90 साल की सारा। हालेलुया, कोई चांस नहीं कि कोई बच्चा हो। उनकी उम्र ढल चुकी थी, ऐसे बाइबल कहता है, इट इज़ इन द बाइबल, प्रूफ है उनकी उम्र ढल चुकी थी। हालेलुया, विश्वास जीता, वस्तु स्थिति पे विश्वास जीता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हमें उसे देखना है, हमें किसी और को नहीं देखना है, हमें किसी स्थिति को नहीं देखना है। दिख रही है हाँ, लेकिन फिर भी विश्वास करो। एक उंगली से लटके रहो लेकिन विश्वास मत छोड़ो। हालेलुया, भले कितने भी आप हैवी हो गए हो, बोझिल हो गए, स्थिति को पकड़ के ले नहीं सकती हो, बर्दाश्त नहीं कर सकती हो, तनाव इतना है। कई बार फैमिली में तनाव इतना होता है, लोग जो है विश्वास छोड़ते हैं, लोग जो है प्रार्थना छोड़ते हैं, लोग जो है कलीसियाएं छोड़ते हैं, लोग जो है दोस्तों को छोड़ देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, लोग पति पत्नी को छोड़ देते हैं। तनाव बर्दाश्त नहीं होता, अब मुझसे नहीं होगा, ब्रेकिंग पॉइंट में आ जाते हैं। हालेलुया, लेकिन वस्तु स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, विश्वास हमेशा जीतेगा। हालेलुया, विश्वास हमेशा जीतता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी विश्वास से हम आगे बढ़ेंगे और हम देखते हैं कि वर्स 39 में लिखा है कि यीशु ने कहा कि उस पत्थर को हटा। हालेलुया,
उस पत्थर को हटाओ, पत्थर को हटाओ। ये सुनते ही मार्था ने क्या कहा, प्रभु जी बदबू आती होगी। क्यों? 4 दिन हुए, 4 दिन हुए। पहले उसने कहा कि अगर आप होती तो मेरा भाई नहीं मरता, और यीशु ने उससे कहा कि अगर आज भी तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसका दुख इतना भारी था कि उसने अभिवचन को नहीं सुना। कई बार हम अपने दुख में ऐसे डूबे रहते हैं कि अभिवचनों को भूल जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पे वो कहती है कि प्रभु जी बदबू आती होगी, और 40वीं आयत में यीशु मसीह से याद दिलाता है। कोई पढ़े 40वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। हाँ, वो कितना प्यार कर रहा है हमसे, कितना प्यार करता है। जब अविश्वास की स्थिति में आ गए हैं, जब चांस नहीं है, यहाँ पर हम आ गए, तभी वो अपने वादों को याद दिलाता है। हालेलुया। जब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हुआ है, परमेश्वर के वादों को याद करो, क्योंकि वो अपना वादा कभी तोड़ता नहीं है। वो अपने वादों को निभाने वाला परमेश्वर है। और उसे कहते हैं कि क्या मैंने तुझे नहीं कहा कि तू विश्वास करेगी तो महिमा को देखोगी। हालेलुया। और उसने इस पत्थर को हटाने के लिए कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वादों को पकड़े रहो। क्या वादा दिया था प्रभु ने आपको जब आप प्रभु के पास आए? कौन सा वचन दिया था? कौन से भाई या बहन के द्वारा आपको उभारी का एक वचन दिया था? उसे कभी मत भूलना। जब कठिन स्थिति होती है ना, तभी उसे याद करो कि प्रभु तूने ये कहा था, और जो कहता है वो करता है। हालेलुया। विश्वास कर सकते हो। भरोसे के लायक हमारा परमेश्वर क्या है? भरोसे के लायक है। प्लीज आंसर। परमेश्वर कैसा है? भरोसे के लायक है। हालेलुया। और उसने वहाँ पे प्रार्थना की। यीशु ने प्रार्थना की। यीशु ने वहाँ पे प्रार्थना क्या की? उसकी प्रार्थना सुनो कि मैं जानता हूँ। वर्स 42। उसने अपने हाथ को उठाया, धन्यवाद दिया, और ये कहा कि मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या कॉन्फिडेंस है। पिता और पुत्र का रिश्ता देखो। वो कहते मैं जानता था कि तू मेरी सदा सुनता है। हालेलुया। मार्था को लगा कि प्रभु 4 दिन हो गए, चांस नहीं। यार की बेटी को जब जिलाया तो वो तो ताज़ा मरी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। विधवा के बेटे को जब जिलाया तो उसे लेकर जा रहे थे, अर्थी पे लेकर जा रहे थे, तभी उसको जिलाया। मतलब वो अभी भी अच्छा रहे। लाजरस को 4 दिन हो गए, सड़ चुका होगा, सड़ गया है, स्थिति सड़ी हुई है। हालेलुया। स्थिति सड़ी हुई है। आपकी सिचुएशन है ऐसा, कोई भी हो। जॉब में चांस ही नहीं है मेरे को प्रमोशन मिलने का, चांस ही नहीं मुझे ये जॉब मिलने का। सिचुएशन हाथ के बाहर है, कुछ नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। और अच्छी बात है। इट्स अ टाइम टू रिजॉइस। तभी आनंद करो। हालेलुया। क्योंकि महिमा छिपी है। जरा वहाँ पे महिमा छिपी है। 4 दिन से मरा हुआ लाजर, बदबू आती होगी, हड्डियाँ मतलब खून होगा, सड़ा हुआ मांस होगा, बदबू होगी। फिर भी यीशु कहते कि विश्वास कर। और वो कहते प्रभु मैं जानता हूँ पिता तू सदा मेरी सुनता है, लेकिन इस भीड़ के कारण फिर एक बार तू महिमा ले, उस महिमा को इन पे प्रकट कर। हालेलुया। महिमा को अब वो महिमा को ट्रांसफर कर रहे हैं। उसे पता है महिमा क्या है, उसे पता है ये एक सैंपल था। किस चीज़ का सैंपल था? कि आने वाले दिनों में यीशु मसीह भी मरने के बाद 3 दिनों के बाद उठने वाला है। हालेलुया। ये एक एग्जाम्पल था, ये दिखाने के लिए उनके सामने कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। सूखी हड्डियों को एक साथ जोड़ के बड़ी सेना बना सकता है। हालेलुया। उनमें जान डाल सकता है। हालेलुया। हवा को आज्ञा दे सकता है, सूरज को रोक सकता है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। समंदर को 2 भाग कर सकता है, यरदन नदी को खड़ा कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ कर सकता है। यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से कह सकते हो मेरे रास्ते से हट जा। हालेलुया।
मत्ती की इंजील 17:20 में से लिखा है। इब्रानियों की किताब 11:1 में क्या लिखा है? विश्वास तो क्या है? आशा की, बाइबल स्टडी वाले किधर है? आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, प्रूफ है। हालेलुया। इब्रानियों की किताब 11:6 में क्या लिखा है? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो हालेलुया, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। विश्वास मत छोड़ो, बाकी सब छोड़ दो, विश्वास मत छोड़ो। हालेलुया। मार्क की इंजील 9:23 में लिखा है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। दूसरे करीब 5:7 में लिखा है, जो हम बार बार आज सुन रहे हैं कि हम विश्वास से चल रहे हैं, आंखों से देखते हुए नहीं। मार्था और मरियम और सारे यहूदियों को पता था 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन के बाद आप आए हो चमत्कार करने के लिए। बुलाया तभी क्यों नहीं आए? प्रेज़ द लॉर्ड। बीमार था तभी क्यों नहीं आए? प्रभु मैंने मांगा तभी क्यों नहीं दिया? हालेलुया। प्रभु आपको तब देता है जब आपकी ज़रूरत नहीं होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब इस चीज़ की मुझे आज ज़रूरत है, लेकिन प्रभु मुझे परसों देगा। तब तक मुझे उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो देगा। लेकिन मुझे सिखाया इंतज़ार करना, कुछ सिखाता है। हर चीज़ में सीखो। हर बार कुड़कुड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हर बार वस्तु स्थिति को देख करके मूड्स बदलने की ज़रूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करके आनंदित होने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे साथ हो, सहमत हो? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर वहाँ पे अद्भुत करने जा रहा था। हालेलुया। विश्वास हमेशा जीतता भी है। और जैसे उसने पुकारा कि लाजरस बाहर आ, जैसे यीशु ने पुकारा, बहुत लंबा चौड़ा कुछ ऐसा नहीं बताया, सिर्फ लाजरस बाहर निकल। बाइबल कहती है लाजरस 4 दिन से मरा हुआ आदमी कैसे स्थिति में होगा? मृत्यु भी यीशु का शब्द सुनती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे बुरा क्या हो सकता है? मृत्यु से बुरा क्या है? हालेलुया। लेकिन मृत्यु ने भी यीशु की बात को मान लिया और उसने कहा कि लाजरस बाहर निकल। ये लाजरस चल के बाहर आया, वचन कहता है। हालेलुया। बंधा हुआ था पट्टियों से, क्योंकि यहूदी लोगों में ऐसे बांधते हैं, शव को बांधते हैं और फिर वो या तो लिटाते हैं या फिर खड़ा रखते हैं और फिर बड़ा सा पत्थर रखते हैं। उनका एक तरीका रहता है गाड़ने का। और यीशु ने कहा कि पत्थर को हटाओ। जिन लोगों ने लाजर को गाड़ने के लिए जो कुछ कार्य किया होगा, लेके गए, रखा, पत्थर रखा, उन्हीं से यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। हालेलुया। जिन लोगों के कारण आपका विश्वास मर गया या आप एक स्थिति में फंस गए, उन्हीं के द्वारा परमेश्वर आपकी रिहाई करने जा रहा है। हालेलुया। उन्हीं को इस्तेमाल किया, उन्हीं से कहा कि पत्थर हटाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन्होंने पत्थर हटाया। प्रेज़ गॉड। मैंने सुना और पत्थर हटाया और जैसे ही यीशु ने पुकारा लाजर बाहर आया। जिस स्थिति में भी वो बाहर आया। हालेलुया। और उसने यीशु ने उनसे कहा इसे खोल दो और इसे जाने दो। जिन्होंने उसके शव को बांधा था उन्हीं से कहा कि आप इसे खोल दो। आपके विश्वास को या आपकी सिचुएशन को, किन हालातों से बंधे हुए हो, किस कारण से बंधे हुए, परमेश्वर उसी कारण के द्वारा आपको रिहाई देने वाला है, क्योंकि वहाँ पे महिमा छिपी है। हालेलुया। वो पत्थर हटाना जरूरी था क्योंकि महिमा वहाँ पे छुपी हुई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर है। परमेश्वर की महिमा आपके अंदर है। कहो परमेश्वर की महिमा मुझ में छुपी है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा मुझ में छुपी है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए वो करने जा रहा है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा, आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, ना कभी भी किसी के भी दिल में आया है। ऐसी बातें परमेश्वर ने उनके लिए रखी है जो उससे प्यार करते हैं। हालेलुया। अगर तुम्हारे दिल में कुछ आया है तो वो प्रभु की ओर से नहीं है, क्योंकि वचन मिल गया कि तुम्हारे दिल में भी नहीं आया होगा। ऐसी बातें परमेश्वर तुम्हारे लिए करने जा रहा है।
हालेलुया। महिमा को तुम डिफाइन नहीं कर सकते हो, उसकी परिभाषा नहीं दे सकते हो। महिमा की परिभाषा नहीं, महिमा को सिर्फ अनुभव कर सकते हो। यू कैन ओनली एक्सपीरियंस इट। आप उसे समझा नहीं सकते हो, आप उसकी परिभाषा नहीं दे सकते हो, आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, आप उसे एक्सपीरियंस कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा लेता है, हालेलुया। उसने लाजरस को बाहर निकाला, मार्था मरियम को कुछ सिखाया, यहूदियों को कुछ सिखाया, अपने पुनरुत्थान का प्रमाण दिया और परमेश्वर ने महिमा ली। हालेलुया, हालेलुया। हम खड़े हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में और धन्यवाद दें कि मेरे जीवन में भी, मेरी स्थिति में भी, मेरे परिवार में भी, मेरे कलीसिया में भी परमेश्वर महिमा लेने जा रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर के लिए अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद दें, अपनी स्थिति को उसके पास लेकर आए और धन्यवाद दो, बस धन्यवाद दे दो। हालेलुया, क्योंकि महिमा उसी की है। स्थिति मेरी कुछ भी क्यों ना हो, महिमा उसी की है। हालेलुया। और वो अपनी महिमा किसी से नहीं बांटता है प्रियो। हालेलुया। I praise you and I worship you, Master. मैं तुझे धन्यवाद देती प्रभु जी, क्योंकि महिमा के योग्य तू है, सारे आदर के योग्य तू है, सारे स्तुति के योग्य तू है, पुनरुत्थान और जीवन तू है। हालेलुया, पुनरुत्थान और जीवन। कारावासी खंडारावात नाथ कारावासी, I worship you Lord। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, कभी भी बदलता नहीं। सी धन्यवाद, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद दे प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। ओ राजांचा राजा, प्रभूंचा प्रभू, सैन्याचा यहोवा, इस्रायलाचा प्रभू, तुला गौरव महिमा धन्यवाद। येशूच्या नावामध्ये, येशूच्या रक्ताच्या सिंचनाखाली, अभिषेकाखाली, अनॉइंटिंग खाली आणतो। प्रत्येक बंधन, अडखळ, जादू टोणा, तंत्र मंत्र येशूच्या नावात निघून जाऊ दे। पवित्र आत्मा तू ये आणि तू मार्गदर्शन कर। हालेलुया। तुला मान, महिमा, गौरव, सन्मान तुला देतो। सारा आदर, महिमा, गौरव तुला देतो। प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात मागतो म्हणून तो इकडे मान्य कर। प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता आपणा सर्वांबरोबर असो। आमेन।